जो बच्चे अच्छा कर लेते हैं उनका जवाब कुछ ऐसा होता है कि 12 घंटे पढ़ रहे थे, 16 घंटे पढ़ रहे थे। आई डोंट नो सिंगल पर्सन की कोई इतनी देर पढ़ता भी है, बट एक ऑनेस्ट आंसर चाहेंगे यहाँ पर, जो बच्चे कितना पढ़कर बेहतर कर सकते हैं। समूह को सुप्रभात। और हम आज संयुक्त रूप से संस्थान की दो ऐसी लड़कियों से मिलवाना चाहेंगे जो कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस यानी बिहार बोर्ड से साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करके अपनी बैच में अव्वल रही हैं। उन्हीं से सुनते हैं। मेरा नाम सुमी भगत है और मेरा 12वीं कक्षा में 414 नंबर आया है। मेरा नाम सोनम शर्मा है। मेरा 12th में मार्क्स 409 है। क्या आप रिजल्ट से संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है। सोचे थे कुछ ज़्यादा अच्छा करने का, पर उतना आ नहीं पाया। और सोनम? मेरा भी ठीक ही है, बट जितना होना चाहिए था मैंने वो तैयारी भी उतना नहीं किया था, तो जिस हिसाब से मार्क्स ऐसा आया है। हाँ, तो वैसे सेटिस्फेक्शन होती भी नहीं है। खास करके हमको लगता है कि दो लोग हैं जो कभी आपके रिजल्ट से खुश नहीं होते, एक तो स्टूडेंट्स खुद और टीचर्स आपके, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमेशा ज़्यादा होती है। बट फैमिली में सब खुश? फैमिली में तो सब खुशी है, तब हाँ, उतना भी नहीं, लेकिन ठीक है कि हाँ ठीक है, बच्चा इतना किया है तो फिर अच्छा ही है, जितना भी है अच्छा चलिए। है। हाँ, हम भी वही कहेंगे कि मार्क्स हमें एक नया एक स्टेज मिलता है और एक आगे चल के आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलते हैं, तो वो आई थिंक बेहतर है। हम आगे और बेहतर करने का सोचेंगे, ना कि इन चीज़ों में उलझे रहेंगे। किस सब्जेक्ट में वैसे हाईएस्ट मार्क्स है? मेरा हिंदी में 85। हाँ, और और आपका? मेरा मैथ में है 92। 92 अच्छे मार्क्स हैं। और हिंदी के बाद? हिंदी के बाद फिजिक्स में 84 है। फिजिक्स में। इंग्लिश वगैरह में? इंग्लिश में 82 है। 82। आपका मेरा इंग्लिश में कितना? मैथ में 92 है, उसके बाद इंग्लिश में 89 है और फिर हिंदी में 86 है। अच्छे मार्क्स हैं। ऑब्वियसली सब में डिस्टिंक्शन मार्क्स ही होंगे लगभग। और आगे क्या सोच रहे हैं? आगे क्या कुछ करना है 12th के बाद? अब तो 12th पास आउट हो ही गए, तो क्या कुछ सोचा है अपने बारे में कि या फिर कभी क्या किस फील्ड में आगे बढ़ना है? आगे डिफेंस में ही जाना है। डिफेंस में मीन्स कौन से? एयरफोर्स में। एयरफोर्स में। एनडीए के एग्ज़ाम आप भी देना चाहते हैं? सो उसके लिए प्रिपरेशंस? मतलब इस साल तो दिए थे, मतलब इस बार जो 13 अप्रैल को हुआ था तो वो देखा। कैसा गया एग्ज़ाम? हाँ, ठीक ही गया उतना, मतलब अच्छा नहीं गया, मॉडरेट था पेपर, लेकिन मेरा ही मतलब उतना अच्छे से तैयारी वगैरह नहीं किए थे, तो ठीक ही गया वैसे। और आप क्या सोच रही हैं आगे के लिए? मेरे फैमिली मेम्बर कुछ भी बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं, रहा है, वो तो उस हिसाब से तो हमको एसएससी सीजीएल बेटर लग रहा है। अच्छा, तो तो हम सोच रहे हैं उसको हाँ, तैयारी करने के लिए। ग्रेजुएशन करके उसके बाद एसएससी सीजीएल वगैरह। हाँ, जो नहीं जानते उनके लिए बता दें, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी एक ऑपरेट करती है एग्ज़ाम। ग्रेजुएशन लेवल पे होती है, बच्चे उसको एग्ज़ाम देकर अलग अलग ग्रेड बी के पोस्ट पर जो है जाते हैं, मे बी इनकम टैक्स ऑफिसर और समथिंग लाइक। सो ऐसे ही पोस्ट होते हैं। आई एम नॉट दैट श्योर, बट हाँ ऐसे कुछ होता है। सो किसे देना चाहेंगे अपनी सफलता का श्रेय? खुश हैं तो आई थिंक खुश रहना भी चाहिए, क्योंकि देखिए होता है, लाइक हमने भी बहुत सारे ऐसे फेजेस को आगे बढ़कर ही यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो मुझे लगता है कि सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। अगर मौका मिला है तो रिग्रेट करके कुछ नहीं होना है और बदलना तो कुछ नहीं है, बट सेलिब्रेट करते हुए मैं आगे और बेहतर करने की सोच रखनी चाहिए। और किसे श्रेय देंगे अपनी सफलता का? हमारे इंस्टीट्यूट के जो सारे टीचर्स हैं उनको और फिर पेरेंट्स को। ऑब्वियसली पेरेंट्स का जो सपोर्ट है कंपलसरी है और मिलता भी है। आई थिंक जितने अच्छा वो कोऑपरेट कर पाते हैं बच्चे, उनके उतने बेहतर कर पाते हैं। और बहुत ही अहम रोल होता है पेरेंट्स और उनके बाद टीचर्स का, और बच्चों की मेहनत तो ऑब्वियसली उनके बिना तो कुछ संभव है ही नहीं। सोनू? यस सर, हम भी टीचर्स को ही देना चाहेंगे और मेरे पेरेंट्स भी जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया, तो उन सबको ही मेरा श्रेय जाता है। क्या कुछ कमी रह गई? कहाँ लगता है कि और बेहतर कर सकते थे? मैथ में बहुत ज़्यादा पढ़े थे, लेकिन उतना आ नहीं पाया। सोचे थे और मतलब थोड़ा अच्छा करने का, सर को भी उम्मीद था, लेकिन हो नहीं पाया शायद। और मैम केमिस्ट्री में बहुत कम मार्क्स है, तो हम उसका मेहनत किए थे बट नहीं हो पाया। तो रेगुलर बेसिस पे कितनी सेल्फ स्टडी कर लेते थे? कितनी देर के लिए? क्या वो होता था टाइमिंग? एक ऑनेस्टी हम चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि जो बच्चे अच्छा कर लेते हैं उनका जवाब कुछ ऐसा होता है कि 12 घंटे पढ़ रहे थे, 16 घंटे पढ़ रहे थे। आई डोंट नो सिंगल पर्सन की कोई इतनी देर पढ़ता भी है, बट एक ऑनेस्ट आंसर चाहेंगे यहाँ पर, जो बच्चे कितना पढ़कर बेहतर कर सकते हैं हम, ताकि बच्चों को एक आइडिया लगे कि सेल्फ स्टडी, मैं क्लास की बात नहीं कर रहा, क्लास के अलावा सेल्फ स्टडी आप कितनी देर कर लेते हैं?
ऐसे इधर जो मतलब कि वक्त आया था 2 महीना इधर आखिरी के 2 महीने। हाँ, उसमें 4-5 घंटा अगर खुद से अच्छे से अगर आप पढ़ रहे हो तो हो जाएगा, मतलब अच्छा हाँ। मार्क्स कर सकते हो आप। और आप कितना समय देते हो? ज़रूरी नहीं है कि वो 12 घंटा पढ़ना ही है, अगर आप मन लगा के 5 घंटे भी पढ़ रहे हो तो वो भी होता है कि हाँ। कर सकते हो उससे। कंसिस्टेंसी दिखावे होनी के लिए चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्लस एक ऑनेस्टी दिखे कि आप जितना देर पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें मायने रखती है। और आखिरी के 2 महीने ही क्यों, बाकी के 10 महीने क्यों? नहीं, उसमें भी आप पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, होता है ना लास्ट में कुछ ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करना होता है। हाँ ठीक है। तो पहले के 10 महीने में तो हाँ, सबको ही ऐसे खेल मस्ती में भी निकाल देता है तो नहीं तो आई थिंक अगर शुरुआत से ही बच्चे लगन लगाकर, हमको लगता है 5-6 घंटे ना सही, अगर 4 घंटे या फिर 3 घंटे भी आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हैं, लास्ट में ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम तो सभी देते होंगे। हमको लगता है कि जो कमज़ोर बच्चे भी रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि लास्ट में अच्छा ही करें, बट हमको लगता है कंसिस्टेंसी, जहाँ तक लगता है बच्चों को मैंने देखा है, अगर कंसिस्टेंसी रहे और सालों भर वो एक तरह से पढ़े और सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देकर, नहीं हाँ, आप लोगों ने क्या लगता है कुछ सब्जेक्ट्स को ऐसा जिसको नेगलेक्ट कर दिया कि नहीं इसमें पढ़ना ही नहीं है, हो जाएगा? सारा ही एकदम इक्वल। मुझे ऐसा लगा था कि बायो साइड से तो थोड़ा कम ध्यान देंगे तो भी चलेगा, बट फिर बाद में लगा कि नहीं, उसको भी पढ़ लेना चाहिए क्योंकि हाँ। सब पढ़ेंगे तो सब अच्छा ही रहेगा। हाँ, अतिरिक्त विषय बच्चे जो आजकल लेते हैं उन्हें लगता है कि अतिरिक्त विषय तो चलो यूं ही है, पढ़ना नहीं है, बट ऐसा नहीं है। देखिए, आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि जो भी सब्जेक्ट्स आप लिए हैं उनको उतनी इम्पोर्टेंस देकर पढ़ें, तभी जाकर आप लाइफ में और बेहतर इसके आगे भी कर पाएंगे। सो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लाइफ में आगे बढ़ें और भी सफलताएं प्राप्त करें। हम सबों की तरफ से आपको ढेर ढेर शुभकामनाएं।